हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलरनोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 9 और 10 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन India's first ever medal that is bronze in the color in squash single category। देखिए, स्क्वाश में पहली बार किसी ने सिंगल्स में मेडल जीता है तो उनका नाम है सौरभ घोषाल। तो यहां पर नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने स्क्वाश में सिंगल्स में मेडल जीता है और सौरभ घोषाल ने ही मिक्स्ड डबल्स में भी मेडल जीता है। कौन सा कलर है यहां पर भी उनका कलर ब्रॉन्ज ही है, उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और यहां पर उनकी जो पार्टनर थी उनका नाम था दीपिका पल्लिकल। इन्होंने इनके साथ मिलकर क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और उन्होंने कौन सी कंट्री को हराया है यहां पर पता, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कॉमनवेल्थ के अपडेट्स में आपको लास्ट में एज अ फैक्ट्स बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द फर्स्ट SSLV मिशन ऑफ SSLV D1। देखिए, सबसे पहले तो SSLV D1 का पहला मिशन क्यों है? क्योंकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SSLV को जो है SSLV D1 ने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। अब जो है SSLV यूज नहीं होगा, अब क्या होगा? SSLV D1 यूज होगा। तो इसका ये फर्स्ट मिशन है जिसने दो मिशन कैरी किए है, दो सैटेलाइट कैरी की है। EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नंबर है 2 और आजादी सेट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कहां से वो लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहां पर है? श्रीहरिकोटा यहां से ये रिलीज किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है और ये दो मिशन इसके साथ लॉन्च किए गए हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और आजादी सेट मैं आपको उस दिन बता चुका हूं कि ये जो है इंडिया में गर्ल स्टूडेंट ने जो है बिल्ड किया है। इंडिया की आजादी के 75 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उसको जो है उसके लिए, और गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, इन्होंने ये सैटेलाइट को क्या किया है? डेवलप किया है। और EOS-2 जो है इसको इसरो ने ही जो है डेवलप किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको डेवलप किया है। तो ये चीज आप यहां ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को मार्क करने के लिए इंडिया की उड़ान, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट? तो देखिए, गूगल यहां पर सही आंसर होगा। गूगल का एक डिपार्टमेंट होता है गूगल आर्ट एंड कल्चर। इन्होंने ये जो है स्कीम लॉन्च की है, इंडिया की उड़ान। ठीक है, ये किस चीज है? इन्होंने कहा है कि हम लोग इंडिया में जो 75 ईयर्स में हमारा अनडाइंग स्पिरिट था, ठीक है, कि हम लोग सब चीजें बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग ने यहाँ पर 75 साल में की हुई है और हमारी जो भी अचीवमेंट है उसको जो है मार्क करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया की उड़ान ये एक जो है इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। और याद रखिएगा, इंडिया की उड़ान जो है ये गूगल प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन दोनों का मिलाकर एक MOU साइन किया है, उसके जो बिहाफ में ये जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, फेडरल बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन टीन 2.0 प्लेटफॉर्म ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इन्होंने टैक्स जो फाइल करने के लिए एक नया पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म लेकर आया है, टिन 2.0। और टिन 2.0 में जो है फर्स्ट टाइम जो किसी बैंक ने अगर जो है अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो है फेडरल बैंक। ठीक है, और फेडरल बैंक जो है ये केरला बेस्ड है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या केरला बेस्ड ये बैंक है। और ये पूछ रहा है कि ये जो टिन 2.0 है ये ऑफिशियली कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2022। तो यहां से आंसर होगा 1 जुलाई 2022। देखिए, ये टिन 2.0 से आपको एक ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा जो भी टैक्स पेयर है कि आप इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। और आपको जो है पेमेंट की सुविधाएं जो है वो और ज्यादा ईजी हो जाएगा, ईज कर देंगे पेमेंट्स में। और अब आप जो है अच्छी तरीके से आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या फिर UPI से भी टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पंचामृत योजना स्कीम विद एन एम टू डबल द फार्मर इनकम। देखिए, एक नई स्कीम आई है जिसका नाम है पंचामृत योजना।
इसमें उनका कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, फार्मर की इनकम जो है उसको इंटू 2 यानी डबल कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट का कहना है, तो ये है उत्तर प्रदेश का कहना। उत्तर प्रदेश की ये स्कीम है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है पंचामृत योजना कौन से स्टेट की है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। और इन्होंने कहा है कि हम लोग ये डबल इनकम अचीव कैसे करेंगे, दो चीजों से करेंगे। एक चीज, हम लोग जो हमारी कॉस्ट है उसका इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट का हमको रिटर्न मिल रहा है वो अच्छी तरीके से यहां पर मिले। दूसरा, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम प्रमोशन करेंगे, मतलब लोगों में ये अवेयरनेस भी फैलाएंगे कि को क्रॉपिंग करें, मतलब एक साथ दो दो तीन तीन चीजों की क्रॉपिंग आप यहां पर करें तो आपको फायदा होगा। और इन्होंने कहा है कि हमारा एम है कि हम रिड्यूस करने चाहते हैं इसका शुगर केन का प्रोडक्शन शुगर केन का प्रोडक्शन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि रिड्यूस हो, कम हो। और हम लोग जो है हमारी लैंड की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी इसको क्या करना चाहते हैं, इसको इंक्रीज करना चाहते हैं। तो देखिए, कम क्या करना है, शुगर केन का प्रोडक्शन, और इंक्रीज क्या करना है, लैंड की फर्टिलिटी और प्रोडक्शन बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन अगस्त 2022 जो ये हुआ है। देखिए, स्पेशल फोर्सेस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में एक जो है हर बार ये एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो एक्सरसाइज वज्र प्रहार यहां पर सही आंसर होगा। इस बार जो है ये 13th एडिशन यहां पर ये लोग मना रहे हैं। और 13th एडिशन जो है ये हो कहां पर रहा है, ये हो रहा है बकलोह हिमाचल प्रदेश। और अगर आपको पूछे पिछली बार कहां पर हुआ था, 12th एडिशन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था वॉशिंगटन यूएसए में। और अगला कहां होगा, फिर से यूएसए में कहीं पर होगा। देखिए, अल्टरनेट ईयर्स में ये चल रहा है। वज्र प्रहार यहां से आप याद रखेंगे, इंडिया और यूएस के बीच में, वो भी किसका है, स्पेशल फोर्सेस के बीच का है ना, आर्मी के बीच का नहीं है, स्पेशल फोर्सेस के बीच का है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022। अब आईसीसी जो है प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड्स देता है, तो वो किसको मिला है इस बार, तो सही आंसर होगा यहाँ पे प्रभात जयसूर्या। देखिए, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और ये एक स्पिनर है। ठीक है, अभी नए ये स्पिनिंग सेंसेशन बने श्रीलंका के। इन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 3 मैचेस में ही टुक 29 विकेट्स विच इज ह्यूज। और इस वजह से इनको क्या मिला है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस में। अगर विमेंस में पूछा जाए तो इंग्लैंड की एमा लेम जो है, इनको क्या मिला है, विमेंस में यहां पर मेडल मिला, ये मेंस प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन अगस्त 2022 में गास्तावो पेट्रो ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के। अरे सब कुछ तो बता दिया। हाँ, तो पूछा है कोलंबिया का कैपिटल क्या है, तो यहां पर सही आंसर होगा बोगोता क्या है, कोलंबिया का कैपिटल है, तो यहां पर सही लगा लेंगे आप। बाकी मैं आपको बता देता हूं, सेंटियागो ये जो है वो चिली का कैपिटल है। ब्राजीलिया तो आप सबको पता है कि ये ब्राजील का कैपिटल है। कैराकस जो है ये वेनेजुएला का कैपिटल है। और ला पास जो है ये हमारा बोलीविया का कैपिटल है। और ये सारी कंट्रीज जो है आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज यहां पर है। तो बोगोता कहां का है, कोलंबिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, आरबीआई ने इंपोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 32 लाख किसके ऊपर, कौन से बैंक के ऊपर, तो सही आंसर होगा यहाँ पे इंडियन बैंक। देखिए, आरबीआई ने एक नॉर्म निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको जो फ्रॉड्स है उसको कैटेगरीज में क्लासीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई आपको करना पड़ेगा, और हम जो कह रहे हैं उस हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा, हमारे नॉर्म्स और रूल्स को आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो उनका कहना है कि इंडियन बैंक ने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड करते वक्त हमारे जो नॉर्म्स है उनको नहीं माना, और इस वजह से हम उन पर 32 लाख रुपए की क्या लगा रहे हैं, पेनाल्टी लगा रहे हैं। यहाँ पर इंडियन बैंक से आप याद रखेंगे कि ये 1907 में बना था, बहुत ही पुराना बैंक है ये। और अभी रिसेंटली इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक में क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे यहां से कि इनका एमडी सीईओ जो अभी रिसेंट में है उनका नाम है शांति लाल जैन। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन इंडिया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। इंडिया में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये करता है आरबीआई। और ये क्या बताता है, इंडिया में जो इस बार इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है
ठीक है, कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो पिछले बार के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले क्या है, इंक्रीज हुआ है। और दूसरा चीज इन्होंने बताया कि कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है ना, जो खर्चे कंज्यूमर ने किए हैं वो भी इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज किया है। रीजन क्या हो सकता है, रीजन उन्होंने बोला है कि रीजन हो सकता है इन्फ्लेशन, चीजें महंगी हो जाएगी तो खर्चा भी इंसान ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने रीजन यहां पर बताया है। ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट कौन निकालता है, आरबीआई रिलीज करता है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कॉमनवेल्थ के मैं अपडेट्स यहां पर दे दूंगा, और ये लास्ट अपडेट है क्योंकि खत्म हो चुका है कॉमनवेल्थ 2022, और इंडिया ने जो है वो फिनिश किया है 4th प्लेस पर विथ 61 गोल्ड मेडल्स, 61 टोटल मेडल्स, जिसमें 22 गोल्ड है, ठीक है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। ठीक है, चलिए कुछ नाम मैं यहां पर बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, इन दोनों ने बैडमिंटन में अपनी अपनी कैटेगरी के सिंगल्स में, ठीक है, विमेन सिंगल्स और मेन सिंगल्स में गोल्ड जीता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर एक चीज ध्यान रखेंगे कि बैडमिंटन में ही मेंस डबल में भी चिराग शेट्टी और सात्विक रेड्डी ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, बैडमिंटन डबल्स में गोल्ड जीता है। उसके बाद एक ध्यान रखेंगे आप, क्रिकेट में विमेंस क्रिकेट इस बार पहली बार जो है कॉमनवेल्थ में T20 फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहां पर इंडिया जो है फाइनल तक पहुंची थी, बट फाइनल जो है वो हार गई है और सिल्वर मेडल से उनको है संतुष्टि करनी पड़ी है। ठीक है, और जो है हॉकी में आप ध्यान रखेंगे, हॉकी में जो मेंस जो है ये फाइनल में जाकर हार गए हैं और इनको सिल्वर मिला है, और जो विमेन्स है वो फाइनल तक पहुंच नहीं पाई थी, वो जो है ब्रॉन्ज से ही खुश है। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कॉमनवेल्थ के सारे चीजें आपको याद रखनी जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉमनवेल्थ के आपके सारे अपडेट्स खत्म हो चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम खत्म हो चुके हैं, तो अब से आपको वो अपडेट्स नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका फैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट कह रही है इंडिया में कि 1.37 करोड़ पीपल जो है, मतलब इन लोगों ने क्या किया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से इन लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आती है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, जो है इंडिजिनस प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए, उसके लिए मनाया जा रहा है। तो ये मनाते कब है, अगस्त 7 को ये मनाया जाता है, और ये 2015 में सबसे पहली बार मोदी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए अगला एक मैं आपको लास्ट फैक्ट आज का बता रहा हूं, जो कि है कौन सी कंट्री का फर्स्ट लूनार ऑर्बिटर उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, और जिसका नाम उन्होंने रखा है दनूरी। ठीक है ना, इंडियन नाम लग रहा है पर इंडियन नहीं है, ये है साउथ कोरियन। ठीक है, तो यहां से याद रखेंगे कि साउथ कोरियन का फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर है जिसका नाम क्या है, दनूरी। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।